हरि ओम नमस्कार। महंत सुभाष गोस्वामी, संरक्षक, हिंदू सेना, दिल्ली। आजकल महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी ने कोई विवादित बयान दिया है कि मस्जिद में जो अजान होती है वहाँ से जो स्पीकर हैं वो हटाए जाएं। अगर वो नहीं हटाए तो उनकी कंपटीशन में ये हनुमान चालीसा शुरू किया जाएगा, कुछ इस तरह का। और ये चीज़ वहाँ पे जोर पकड़ती जा रही है। जहाँ तक इसमें मेरा व्यक्तिगत विचार यह है, हमें किसी के धर्म में दखल नहीं देना चाहिए। जब मुस्लिम भाई हमारे धर्म में कोई दखल नहीं दे रहे हैं तो हम उनके में क्यों दखल दें। और जहाँ तक है वो तो आज़ादी जब से हिंदुस्तान को मिली है तब से ये अजान वगैरह करते आ रहे हैं। और अगर कोई एतराज़ था तो उस चीज़ में कहना चाहिए। जहाँ तक मुस्लिम भाई भी अगर कोई मस्जिद में अजान वो कर रहे हैं, किसी आज्ञा के अनुसार कर रहे होंगे और नियमों का पालन करते हुए कर रहे हैं। और जहाँ तक हिंदुओं का सवाल है, हमको अपना हनुमान चालीसा, रामायण पाठ वगैरह जो भी करना हम अपने मंदिर में करें, अपने घर में करें। इससे तो ये लगता है कि जैसे कि हमको अजान जो है बुरी लग रही है। तो इस हिसाब से ये चीज़ करना जहाँ तक ठीक नहीं है। लेकिन मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। ये राज ठाकरे जाने, अन्य कोई जाने। बाकी उनके बयान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे जो संत युवराज हैं, जो अपना आपको हिंदुओं का ठेकेदार कहते हैं, वो भी बड़े विवादित बयान देते रहते हैं, उपनाम बकते रहते हैं। तो हालांकि मैं क्रोध गुस्से पे बड़ा कंट्रोल रखता हूँ, लेकिन जब मेरे को आ जाता है तो फिर मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। फिर या तो उसे ज़िंदा रहना या मुझे ज़िंदा रहना है, क्योंकि मैं केवल भगवान का भक्त हूँ और किसी का नहीं हूँ। यहाँ पे ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी से 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं करीब था अटल बिहारी जी वाजपेयी जी, जो मेरे गांव बटेश्वर के हैं। उनसे कई दफ़े मैं मिला भी, और आज भी मैं उनके पद चिन्हों पे ही चल रहा हूँ। मोदी जी से मेरी कोई ख़ास मुलाकात नहीं है, न योगी जी से। लेकिन ये उनकी कृपा है कि वो मुझे विश करते रहते हैं, मेरा जन्मदिन वगैरह जो भी है मोदी जी। तो संत युवराज जी ने जो मैंने वीडियो देखा उसमें वो राज ठाकरे जी को कुछ फालतू ही बोल रहे हैं, ज़्यादा कुछ डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। और उन्होंने धमकी दी कि वहाँ पे किस में हिम्मत है कि वो चालीसा उनके सामने करें, ये वो। और उनका ये खास कहना था संत युवराज जी का कि अगर हनुमान चालीसा करना ही है तो आप अपने मंदिरों में करें, अलग करें, लेकिन मस्जिद के सामने क्यों? और क्यों उनके स्पीकर वगैरह हटाना, क्यों उसमें दखल देना? तो इस वजह से वो राज ठाकरे जी को ठीक है अपनी भड़ास गुस्सा वो निकाल रहे थे। अब ये राज ठाकरे जाने वो जाने, वो यहाँ तक कह रहे थे संत युवराज के मैं उनको उनका पिछवाड़ा लाल कर दूंगा, ऐसा है वैसा है, हिम्मत है तो दिल्ली आ जाएं या मैं बॉम्बे आ जाता हूँ, ऐसा कुछ वो बोल रहे थे। वो जहाँ तक देखिए, शब्दों की मर्यादा आदमी को रखना चाहिए। ये सब बकवास करना, पिछवाड़ा लाल कर देना, ये कर देना, एक संत को ये शोभा नहीं देता किसी की मार पिटाई करना। कोई शिकायत है
तो महाराष्ट्र सरकार अपने आप एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी, कर भी रही है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पे मैं सोचता हूँ कि राज ठाकरे जी को ऐसा ये नहीं करना चाहिए था। ये तो ये लगता है कि आप किसी के धर्म से चिढ़ करके वो करा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। हमें करना है, हम अपने मंदिर में करें, कहीं भी करें, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे वो संत तुबराज जी उत्तेजना में ज़रा ये भूल गए कि मैं वो मोदी और योगी को भी देख लूँगा, तो ये बात मुझे ज़रा बुरी लगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से संत तुबराज जी को चेतावनी देता हूँ, आप कहीं भी कुछ भी करें, हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने मोदी जी या योगी जी के लिए एक भी गलत शब्द इस्तेमाल किया तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस दिन आपने माफ़ी मांगी, मैंने आपको बख्श दिया, छोड़ दिया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शांत हो गए हैं। तो जहाँ तक आप बार बार ये बात करते हैं कि गाय कट रही हैं, अरे गायें तो कांग्रेस के समय से कट रही हैं, जितनी सरकारें आई हैं उनके समय से कट रही हैं। किसी ने रोका? नहीं रोका, कोई नहीं रोक सका। और हो सकता है अभी भी कट रही हो, पूरे विश्व में कट रही हैं। तो इसके लिए क्या इलाज किया जाए? आपको अगर बोलना है, महंगाई पे बोलो, बेरोजगारी पे बोलो, शिक्षा पे बोलो, स्वास्थ्य पे बोलो, इस पर आप बोलिएगा, इस पर धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिएगा। बार बार आप ईवीएम कहीं कुछ नहीं कुछ ले आती हैं। ईवीएम के लिए जो चुनाव आयोग बैठा है वो नहीं बोल सकता क्या? सुप्रीम कोर्ट बैठी है, वो नहीं बोल सकती क्या? जब वो नहीं बोल सकते तो आपको हमको क्या? अरे वो केजरीवाल भी तो जीता है पंजाब से, दिल्ली में भी जीता है। तो वो कहती है संशय आत्मा वनस्यति। आप संशय क्यों रखते हैं? संत तुबराज जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, आप मेरे से उम्र में भी छोटे हैं। तो आप महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा, स्वास्थ्य पे, इस पे बोलिएगा। ये क्या मैं इसको देख लूँगा, उसका देख लूँगा, इसको देख लूँगा, उसको देख लूँगा, ये संत की वाणी ठीक नहीं है। याद रखना संत जी, शेर को सवा शेर भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये कहता हूँ, शब्दों की मर्यादा आप रखिएगा, शब्दों की मर्यादा आप रखिएगा।